प्रिय दर्शकों नमस्कार, हर हर महादेव। आज के वीडियो में राजनीति में योग है कि नहीं कुंडली में, इस पर चर्चा की गई है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। नौमेश और दशमेश यदि अपने भाव में हो, अच्छी तरह से वीडियो को समझिएगा क्योंकि थोड़ा कठिन है, तो अच्छी तरह से समझिएगा। नौमेश और दशमेश अपने भाव में हो। अब जैसे जो राशि यहाँ होगी, मान लीजिए नवीं राशि यहाँ है, यहाँ पे धनु राशि है और इसके स्वामी हैं गुरु। अब वह अपने घर में हो, अपने भाव में हो। अब गुरु का भाव कौन सा है? गुरु का भाव होता है पंचम भाव, द्वितीय भाव, दसम भाव। तो अब इसमें जैसे गुरु हैं तो गुरु दसम भाव में हो गए, पंचम भाव में हो गए या फिर द्वितीय भाव में हो गए। और यही स्थिति दसम भाव के भी स्वामी की होनी चाहिए कि वह भी अपने भाव में हो। जैसे शनि है, शनि का घर होता है दसम भाव होता है शनि के घर, तो मान लीजिए शनि की राशि है तो शनि इसी में घर में बैठने चाहिए। इस तरह से यह एक योग हो गया। अब देखिए दूसरा, नौमेश और दशमेश में से कोई भी एक ग्रह उच्च राशि में हो। अब जो भी ग्रह यहाँ जो राशि हो उसके स्वामी और जो यहाँ राशि हो उसके स्वामी उच्च में होने चाहिए। कोई भी एक ग्रह उच्च का होना चाहिए। या फिर नौमेश और दशमेश दोनों उच्च राशि के हों, तब तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो गया और अच्छा योग हो गया और बढ़िया योग बन गया। दसम भाव का स्वामी राशि परिवर्तन कर रहा हो। अब वो राशि परिवर्तन किस भाव में कर रहा हो? छठे, 12वें और 8वें भाव में न कर रहा हो। इन दोनों तीन भाव में न कर रहा हो, बाकी किसी भी भाव में 10वें भाव का स्वामी जैसे शनि है किसी से भी राशि परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ बैठ गए, शुक्र की राशि में बैठ गए और शुक्र आ गए यहाँ पे दसम भाव में आ गए। तो इस तरह से यदि ऐसी कुंडली है तो समझिए कि राजनीति में योग है। हालांकि अन्य और ग्रहों को देखा जाता है और ग्रहों की स्थिति क्या है कि कई ग्रह नीच के तो नहीं है, अस्त नहीं है, 0 डिग्री की नहीं है, बाल्यावस्था में नहीं है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही विश्लेषण किया जा सकता है। नवमास कुंडली में भी सूर्य या तो वर्गोत्तम हो या तो स्त्री राशि में हो। अब स्त्री राशि कौन सी हो गई, इसकी जानकारी हम आप लोगों को आगे देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी बता देते हैं। देखिए स्त्री राशि वृषभ हो गई, कर्क हो गई, वृश्चिक हो गई, मकर हो गई, मीन हो गई। तो इस तरह से सूर्य नवमास कुंडली में या तो स्त्री राशि में हो और स्त्री राशि में अच्छी स्थिति में हो, या नहीं कि 0 डिग्री के हो गए या फिर वृद्धावस्था के हो गए या बाल्यावस्था के हो गए। इस तरह से सूर्य नहीं चाहिए, अच्छी स्थिति में नवमास कुंडली में होने चाहिए। या तो सूर्य जन्म कुंडली में 3, 6, 10, 11 भाव में बैठा हो और 1, 4, 9 भाव में कोई पाप प्रभाव न हो। 1, 4, 9 में कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये देखिए भाव बताया गया है 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 यहाँ पे सूर्य होने चाहिए। इसके साथ यह भी चाहिए देखिए कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 राशियों में, अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर राशि में राहु केतु को छोड़ करके कम से कम 5 ग्रह होने चाहिए। अर्थात इतनी राशियों में, किन्हीं राशियों में मिल करके सब 5 ग्रह होने चाहिए। यदि दसम भाव में सूर्य और शनि युति है, अच्छे स्थिति में बैठे हैं, पाप प्रभाव में नहीं है, तो भी राजनीति में योग बनता है। तो इस तरह से इतना योग बताए हैं। इतने योग में कम से कम 2-3 योग अगर बनते हैं तो मान लीजिए कि राजनीति में आपका योग है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।